अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान ने 2-0 से अपने नाम कर ली है और बहुत ही फिनोमिनल परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है पाकिस्तान ने और बिल्कुल श्रीलंका को चारों खाने चित कर दिया। और इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बाबर आजम से मुख्तलिफ सवाल किए गए। सो लेट्स हैव अ लुक कि क्या उनसे सवाल किए गए, उन्होंने क्या उसके जवाब दिए। सबसे पहले तो उन्हें इस सीरीज़ जीतने पर मुबारकबाद दी जो भी जर्नलिस्ट उनसे सवाल कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि टीम आपकी कैप्टनसी में अच्छा कर रही है। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा पाकिस्तान ने परफॉर्म किया था आपकी कैप्टनसी में इन वाइट बॉल और रेड बॉल में थोड़े से जो है वो क्वेश्चन मार्क्स थे, तो वो भी अब है कि दूर होते हुए नजर आ रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ 2-0 से जीती और बड़ी ही कन्विंसिंगली जीती है। तो उसके जवाब में बाबर आजम ने कहा कि वैसे ये जो हमारी अच्छी परफॉर्मेंस की जो आप बात कर रहे हैं, ये आप बात कर रहे हैं, लोग है कि इस बात को नहीं मानते, ये मजाक के पैराहे में उन्होंने कहा था। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं हर चीज़ और हर अचीवमेंट और हर जीत और हर सीरीज की जीत के बाद अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करता हूँ। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। एंड अभी और भी बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं, हम छोटे छोटे जो है अपने गोल सेट करते हैं। अब है कि एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उस सब पे हम फोकस हैं और जो वाइट बॉल की हमारी अच्छी फॉर्म लगी हुई है उनसे ही इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और फिर उनसे सवाल किया गया कि सीरीज से पहले आपकी जो रेड बॉल में जो आपकी कैप्टनसी पे क्रिटिसिज्म हो रहा था और अब्दुल्ला शफीक पे भी क्रिटिसाइज कर रहे थे सब कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे और आप उन्हें बैक किए जा रहे हो और आप उन्हें खिलाए जा रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा वही उन्होंने कहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है और पास्ट की जो भी बातें होती हैं मैं उसे नहीं इतना ज़्यादा खातिर में लाता और मैं प्रेजेंट में रहता हूँ। और हमारा ट्रेनिंग कैंप लगा था, हमने वहाँ पे अच्छी तैयारी की थी और सब लड़कों ने अच्छी तैयारी की थी। पहले लाहौर में 20 रोज़ा कैंप लगा था, देन कराची में लगा था, फिर इसके बाद श्रीलंका में आके भी है कि 2-3 रोज़ का ट्रेनिंग कैंप था। तो हमने अच्छी तैयारी की थी और लड़कों ने इस पर काम किया है। जो श्रीलंका में आना था उसके लिए उन्होंने 2-3 महीने पहले से तैयारी स्टार्ट की थी। तो अब्दुल्ला शफीक के बारे में भी उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला शफीक बहुत ही टैलेंटेड है और लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, बहुत बातें हो रही थी उसके बारे में, लेकिन उसने मेहनत की है। वो दो सेशन है कि प्रैक्टिस करता था और ऐसा नहीं है कि जस्ट वो रूम में बैठ के सोचता था कि परफॉर्मेंस हो जाए। नो, ही डज हिज हार्ड वर्क और उसी का उन्हें सिला मिला है। जब मेहनत करते हो तो रायगा नहीं जाती, उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है और अब्दुल्ला शफीक को भी उनकी मेहनत का रिवॉर्ड मिला है। और उन्होंने कहा कि हमें जो वीकनेस हमारी जो नज़र आती हैं, और तो हम जब सीरीज़ विन भी कर लेते हैं तो भी हमें जो अपनी वीकनेसेस नज़र आती हैं हम उस पर काम करते हैं, और चाहे वो फील्डिंग में हो, चाहे बैटिंग में, बॉलिंग में, हम उन सबको एनालाइज करते हैं और उस पर काम करते हैं। और इंडिविजुअल्स की भी अगर बात करें तो इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस भी अच्छी आई हैं और एज अ टीम भी हमने अच्छा परफॉर्म किया है और ने कंबाइन होके मेहनत की है और ये सीरीज़ जीती है। और ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और इंडिविजुअल्स की भी अगर बात करें तो सब ने अच्छा परफॉर्म किया है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी आई हैं। अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा परफॉर्म किया, सऊद शकील ने किया, सलमान अली आगा ने किया, नौमान अली, शाहीन का कमबैक हुआ, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस आई हैं। अबरार अहमद ने अच्छी बॉलिंग की, नसीम ने अच्छी बॉलिंग की और अच्छी कंबाइन एफर्ट्स है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी आउटस्टैंडिंग है। और फिर उनसे सवाल किया गया कि इस मैच में सब है कि बात करें कि आपकी बैट से इतनी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी और बाकी बैट्समैनों ने है कि परफॉर्म कर लिया है, तो क्या आपसे प्रेशर थोड़ा सा हट गया है, वरना है कि खाली पहले बाबर आजम ही रन्स करते थे और बाकी कोई बैट्समैन इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते थे। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि ये प्रेशर कभी भी ख़त्म नहीं होता और ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी एज अ बैट्समैन समझे कि अब मुझ पर प्रेशर नहीं है या अब मैं फ्रीली होकर खेल सकता हूँ। नहीं, प्रेशर हमेशा होता है परफॉर्मेंस का, आपको परफॉर्म करना पड़ता है। बात अलग होती है, कभी आपकी टीम मुश्किल में होती है, कभी टीम स्टेबल होती है और हम चाहते हैं तो फिर हम थोड़ा फ्रीली बैटिंग कर सकते हैं, कभी टीम मुश्किलात में होती है तो फिर उसके बारे में अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और प्रेशर कभी ख़त्म नहीं होता। और अब्दुल्ला शफीक के बारे में भी उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत है कि अच्छी परफॉर्मेंस दी है और बहुत मेहनत की है और ये जो प्रेशर जो उन पे आया, जो क्रिटिसिज्म हो रहा था और जो परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी उसको एज अ प्रेशर टीम नहीं लेती है। ये प्लेयर्स एज अ प्रेशर नहीं लेते कि अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो वो दबाव में आ जाएं, वो एज अ चैलेंज इसको लेते हैं कि हमें किस तरह से इस चैलेंज से निकलना है और उसको फेस करना है। और अब्दुल्ला शफीक ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और उससे लड़े और उससे निकल चुके हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है विद द बैट इन दिस टेस्ट मैच। और
इसके बाद मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस है जो जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी थ्रू आउट द प्रेस कॉन्फ्रेंस कि प्रभात जयसूर्या से लास्ट 7 इनिंग्स में बाबर आजम आउट हुए हैं 6 बार, तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे। रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल किया, जिसके बारे में उन्होंने पहले तो मजाकन कहा कि अब वो 50 ओवर करवाएगा तो फिर मैं कहीं तो गलती करूँगा ना। इस पर फिर बाद में उन्होंने कहा कि वो बहुत ही अच्छा बॉलर है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ श्रीलंकन साइड, और उससे बहुत बार ये बात भी सच है कि बहुत बार ही मैं आउट हुआ हूँ और उस पर मैंने काम भी किया है, और लास्ट इनिंग में मैंने उस पर उसको रन्स भी किए हैं, उसे डोमिनेट भी किया था। बट है कि अगर आप देखें तो मैंने ही उसने सिर्फ मेरी ही विकेट ली है, बाकी सब ने उसे डोमिनेट किया, यानी उसने सिर्फ बाबर आजम की ही विकेट ली थी। लास्ट भी हम देखें तो जस्ट एक ही विकेट प्रभात जयसूर्या के हिस्से में आई थी और वो बाबर आजम की थी, और बाकी बैट्समैनों ने उन्हें बहुत बड़ी ही ईजिली खेला था और बहुत ईजिली उन्हें डोमिनेट भी किया था, रन्स किए थे। जस्ट एक कामयाबी उन्हें मिली थी, वो बाबर आजम की सूरत में थी, और ये ऑब्वियसली बड़ी कामयाबी थी। और बाबर आजम ने कहा कि मैंने इस पर काम भी किया है, और ऑब्वियसली वो बहुत ही ओवर करवाता है तो मैं गलती भी करूँगा, मजाकन उन्होंने ये भी कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उस पर काम किया है और लास्ट इनिंग में मैंने उसे रन्स भी किया था। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक बॉलर के आगे स्ट्रगल कर रहा हूँ, वही बात है कि एज अ टीम हम खेलते हैं और एज अ टीम हम परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं कहीं पे स्ट्रगल कर रहा हूँ तो बाकियों ने उसे डोमिनेट किया है, बाकियों ने उसे बैकफुट पे लाए हैं। और खैर इस इनिंग में तो मुझे भी बाबर आजम कॉन्फिडेंट लगे थे प्रभात जयसूर्या के अगेंस्ट। 39 रन की उन्होंने जो इनिंग खेली थी लास्ट, बट इससे पहले वो थोड़े से शेकी नज़र आ रहे थे, क्योंकि इस इनिंग में भी वो शेकी नज़र आ रहे थे, बट जयसूर्या के आगे नहीं। जब वो पेसर्स बॉलिंग कर रहे थे जब मुझे वो थोड़े से शेकी नज़र आए थे, और वो हो सकता है इस वजह से उनके लाइट्स इतनी अच्छी नहीं थी। जब बारिश का ही था, सेकेंड डे की मैं बात कर रही हूँ, जब बारिश का ही था और बहुत ही बैड लाइट्स थी, तो ये भी वजह हो सकती है। बट स्टिल थोड़ी देर के लिए वो मुझे थोड़े से ऐसे नर्वस या है कि स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे, बट अगेंस्ट पेसर्स जब जयसूर्या बॉलिंग करने नहीं आए थे। तो इसके बाद तो मैंने उनको अच्छा ही देखा। और खैर अगर ये बात है भी तो ऑब्वियसली ही वुड वर्क ऑन इट, एंड आई होप कि वो अच्छे से इस पर काम करेंगे और इसको भी, जो इनकी वीकनेस है उसको भी ओवरकम कर लेंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बाबर आजम की, इसमें ये सारे सवालात किए गए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।